हाँ ठीक है। अब कंटिजेंसी फंड के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा इसके पहले, सीएफआई के बारे में पढ़ा, सीएफआई और पब्लिक अकाउंट में, सीएफआई 266 1 में और पब्लिक अकाउंट 266 2 में। अब आते हैं आर्टिकल 267 के 1 में। देखो यहाँ पर दो है, आर्टिकल 267 1 और आर्टिकल 267 2। ये बोला गया है संविधान के थ्रू कि भाई सरकार को, मतलब जो केंद्र सरकार है उसको भी कंटिजेंसी फंड रखना पड़ेगा, और जो राज्य सरकार है उनको भी कंटिजेंसी फंड रखना पड़ेगा। जो आकस्मिकता जो निधि है उसमें, अगर आकस्मिक निधि में देखा जाए तो स्टेट को जो रखना है वो किस में बोला गया भाई, 267 2 में। और 267 1 में किस कहां बात किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को रखना है। ठीक है। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड अंडर आर्टिकल 267 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन सिंपल टर्म्स अगर देखा जाए, कंटिजेंसी फंड इज द सम ऑफ मनी जो सेटअप टू यूज इन द इवेंट ऑफ नेशनल और स्टेट इमरजेंसी, सच एज टेररिस्ट अटैक हो गया या फिर राइट्स हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, उनमें कंटिजेंसी फंड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि चीजों को सही तरीके से कंट्रोल किया जा सके। तो कंटिजेंसी फंड एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि इमरजेंसी फंड है, जो सरकार, राज्य सरकार भी रखती है और केंद्र सरकार भी रखती है। केंद्र सरकार 267 2 में और 267 1 में कौन, केंद्र सरकार। ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये बात याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये क्राइसिस जो पीरियड में होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे अगर देखा जाए कौन होल्ड करता है भाई, इस पैसे को होल्ड कौन करता है, तो पार्लियामेंट एस्टैब्लिश द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इन 1950। 1950 में बनाया गया था, कौन से एक्ट के अनुसार भाई, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, टू मीट द फाइनेंशियल नीड ड्यूरिंग द एनी कंटिजेंसी, एनी इमरजेंसी में, किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन में जो है वो सरकार जो है तितर बितर ना हो जाए, इसके लिए जो है वो एक तरीके से ये फंड जो है वो बनाया गया था। क्लियर। यहाँ पर एक बात और याद रखना है, अगर हम लोग इसको जनरली इन शॉर्ट टर्म्स में बोलेंगे तो इसको और क्या नाम से जानते हैं, रेनी डे फंड। कि भाई जब एक तरीके से इमरजेंसी की सिचुएशन, मुहावरे है ना कि बरसात के दिन मतलब जहां पर संकट के दिन, तो संकट के दिन में ये जो पैसे हैं वो काम आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर। यहाँ पर याद रखना ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, याद रखना कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के बिना, प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना या पार्लियामेंट के परमिशन के बिना जो है वो कंटिजेंसी फंड को निकाला नहीं जा सकता, याद रखना। लेकिन जो पब्लिक अकाउंट वाला पैसा वो सरकार बिना पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के परमिशन से निकाल सकती है, लेकिन सीएफआई में भी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट का दोनों का मंजूरी चाहिए होता है। सेम उसी तरीके से कंटिजेंसी फंड भी एक तरीके से ऐसा फंड होता है जिसमें प्रेसिडेंट के परमिशन से निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम रहता है, लेकिन इसको मैनेज कौन करता है पूरा, फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी याद रखिएगा कौन है, वित्त जो सचिव होते हैं। और वित्त सचिव किस मामले में भाई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं के देख रेख में बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी रिलीज किया जाता है। ठीक है, जो कौन, फाइनेंस सेक्रेटरी रहते हैं। याद रखना यहाँ पर आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है जिसके हेड होते हैं वित्त सचिव, वो कंटिजेंसी फंड को मैनेज कर चलते हैं। एंड होल्ड द कंटिजेंसी फंड एंड फंड इज ऑपरेटेड अंडर द प्रेसिडेंट एग्जीक्यूशन। अगर कोई सरकार बोली कि भाई मुझे कंटिजेंसी फंड से 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेगा, कौन, वित्त सचिव। उसके बाद फिर एक तरीके से वो निकालने का परमिशन दे सकता है। ठीक है, बिना प्रेसिडेंट के परमिशन से वो एक भी पैसा कंटिजेंसी फंड से निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, इसे लास्ट में बोला गया, बट विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल द गवर्नमेंट कैन नॉट विड्रॉ द फंड। लेकिन प्रेसिडेंट तो है ही, लेकिन प्रेसिडेंट के बाद पार्लियामेंट से भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, वैसे भी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट कभी अलग होते नहीं भाई, कोई भी लॉ वगैरह पास होता है तो वहां प्रेसिडेंट भी रहते हैं, पार्लियामेंट भी रहता है, दोनों की मंजूरी चाहिए होती है। सेम उसी तरीके से यहाँ भी, क्यों, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था खास करके क्राइसिस के सिचुएशन को हम लोग मैनेज करने के लिए। अब अगर देखा जाए आगे, एक टाइम ऑफ द बजट अनाउंसमेंट, यशवंत सिन्हा द फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखना जो एनडीए गवर्नमेंट में थे, ठीक है, लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, चेंज द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ announcing the 1999 यूनियन बजट एट 11 AM। देख रहे हो, जो पहले शाम को 5 बजे बजट को पेश किया जाता था लास्ट वीक ऑफ फरवरी में, उसका टाइमिंग जो है वो चेंज करके क्या कर दिया गया, 11 बजे पेश किया जाएगा भाई। कहां पर, किसके द्वारा,
फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 1999 का जो नियम था वो क्या था भाई कि 5 बजे 5 PM क्यों रखा गया था, कि कॉलोनियल रूल था, क्योंकि यहाँ शाम होता था तो वहां सुबह होता था, जिसकी वजह से वहां के लोगों को सही तरीके से कोऑर्डिनेट करने में आसानी होता था, जिसकी वजह से ये जो टाइमिंग है वो 5 बजे रखा जाता था भाई कॉलोनियल पीरियड में, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया, और इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, 11 AM रख दिया गया। ठीक है, तो याद रखना है। एंड दिस न्यू टाइमिंग बिकम्स अ स्टैंडर्ड फ्रॉम 2001, और 2001 से ये एक तरीके से एक स्टैंडर्ड टाइम बन गया न। देखो यहाँ पर 1999 और 2000 वाला जो बजट था उसमें ये अनाउंसमेंट किया गया, और जब 2001 वाला जब बजट पेश किया गया तो उसमें ये टाइमिंग, मतलब 2100 जो था वो बजट जो है वो 11 बजे पेश होने लगा। क्लियर? ठीक है, याद रखना। लेकिन उस वक्त 1 फरवरी को नहीं होता था, याद रखना। उस वक्त कब होता था, लास्ट वीक ऑफ फरवरी। 1 फरवरी को कब हुआ, 2017-18। ये बात समझ में आई, क्लियर हो गई? ठीक है, आगे अगर देखो नेक्स्ट अगर देखा जाए अंटिल 2018, अगर 2018 तक देखा जाए तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे वो कैरी अ बजट इन अ लेदर ब्रीफ केस, एक लेदर ब्रीफ केस में, जिसको बही खाता भी बोलते थे, उसमें जो है वो रिलीज किया जाता था भाई, या फिर लाया जाता था उसको पार्लियामेंट तक। लेकिन दिस प्रैक्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने 1947 के 26 नवंबर को सबसे पहला बजट जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का पेश करा था। ठीक है, RK सन्मुखम चेट्टी। ठीक है, तो इनका ही परंपरा था कि वे लेदर बैग में हम लोग एक तरीके से क्या करेंगे, बजट को या फिर बजट के डॉक्यूमेंट्स को ले जाएंगे, फिर वहां पर पार्लियामेंट के अंदर पढ़ा जाएगा। लेकिन ऑन 5 जुलाई 2019 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ब्रोक द ट्रेडिशन बाय कैरिंग द बही खाता। ठीक है, तो इसको मतलब क्या, जो लेदर बैग को चेंज करके क्या कर दिया गया, बही खाता। बही खाता इस तरीके का देख रहे हो, बही खाता जिसमें खाता वगैरह मेंटेन किया जाता है। तो इंडियन एक कॉन्सेप्ट का शुरुआत से रहता है, कोई भी बिजनेस मैन रहता था पहले, वो बही खाता जो है वो एक तरीके से रखता, कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ उसको एक तरीके से, तो वो परंपरा को जो है वो आगे ले जाया गया। मतलब अगर बोला जाए भारतीय ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया गया यहाँ पर। उसके बाद ऑन 1 फरवरी 2021 सी प्रेजेंटेड द फर्स्ट पेपरलेस। 2021 से जो भी बजट पेश हुआ है वो आप देखोगे कोई भी पेपर वगैरह पर नहीं हुआ है, वो किस पर हुआ है, टैबलेट के थ्रू हुआ है। टैबलेट का मतलब टैब के थ्रू जो है वो एक तरीके से मतलब यही रहेगा, पाउच यही रहेगा, लेकिन इसमें टैबलेट रहेगा, उसमें पेपर वगैरह नहीं रहेगा। पहले पेपर एक एक करके जो है वो बदल बदल के पढ़ती थी, अब क्या है टैब के थ्रू एक तरीके से यहाँ पर रिलीज किया जाता है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2021 तक ये काम किया गया। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर हु हैव प्रेजेंटेड द बजट, अभी तक सबसे ज्यादा किन्होंने कर रखा है भाई, ये वाला अब 2026 हो गया है, 2026 में 9 बार। ठीक है, अब अगर 2 बार और अगर इन्होंने पेश करा तो मोरारजी देसाई का जो होगा वो रिकॉर्ड टूट जाएगा, जो कि 10 बार इन्होंने बजट पेश करा। पी चिदम्बरम जो है वो 9 बार कर चुके हैं, और निर्मला सीतारमन जो है वो 9 बार। मतलब ये किसके इक्वल, पी चिदम्बरम के इक्वल हो चुका है। ठीक है, अब जो अगर 2027 और 2028 वाला अगर उन्होंने बजट पेश करा तो सबसे क्या होंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ बजट प्रेजेंटर बन जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। एक याद रखना ये वाला, CD देशमुख प्रेजेंटेड अ 7 बजट वाइल मनमोहन सिंह और TT कृष्णमाचार्य जो प्रेजेंटेड 6 बजट। ये ना भी याद रखो चलेगा, बस CD देशमुख वाला याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, CD देशमुख कितने बार, 7 बार। सबसे ज्यादा बार कौन अभी तक, अभी, और ये निर्मला सीतारमन किसके बराबर, पी चिदम्बरम और निर्मला सीतारमन 2026। ठीक है, यहाँ तक जो बेसिक इंफॉर्मेशन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल से थोड़ा इंटीरियम बजट पढ़ेंगे, और उसके बाद वोट ऑन अकाउंट, और उसके बाद शुरू करेंगे जो एक्चुअल में हमारा रेवेन्यू एस्पेक्ट है, और मतलब 2 दिन और होगा खत्म हो जाएगा फिर बजट। ठीक है, चलिए। इंदिरा गांधी थी, वो प्राइम मिनिस्टर भी थी और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर भी थी जब उन्होंने बजट पेश करी थी। 2 ही लोग अभी तक रहे जो वैसे प्राइम मिनिस्टर जो, हाँ जवाहरलाल नेहरू। 3 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जिन्होंने एक तरीके से बजट भी पेश करा है और वो प्रधानमंत्री भी थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ठीक, चलिए धन्यवाद।